नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, बहुमत के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। अगर दोस्तों आप लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, पेट या रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक को ध्यान से देखिए। दोस्तों मेजॉरिटी यानी बहुमत के 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। इन चारों का अपना अपना यूज है, तो इसको डिटेल में देखते हैं कि कब कहाँ कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो सबसे पहले आता है सिंपल मेजॉरिटी यानी सरल बहुमत। ठीक है, नाम से क्लियर है। इस क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने मेंबर आए हैं उनमें से कितने वोट कर रहे हैं उनकी मेजोरिटी ही काउंट होती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए लोकसभा में 100 मेंबर्स हैं, ठीक। उसमें से किसी एक दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है 90 लोग आए हैं, या 100 लोग आए हुए हैं, 90 लोग वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, 10 लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। अब ये जो 90 लोग वोटिंग कर रहे हैं इन्हीं की मेजोरिटी चाहिए। तो 90 का आधा क्या हो जाएगा, 45 प्लस 1 यानी 46, या 46 से ज्यादा लोग अगर उसके फेवर यस में बोल देते हैं तो वो एक्ट पास हो जाता है। आइए देखते हैं ये कहाँ पे यूज होता है। जितने भी सामान्य कानून यानी ऑर्डिनरी बिल्स है वहां पे इस तरीके से वोटिंग कराई जाती है। कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में ये यूज किया जाता है। या मनी बिल जो लोकसभा में लाया जाता है उसमें भी इसी तरीके की मेजोरिटी चाहिए होती है पास होने में। आगे बढ़ते हैं। ये है एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है कि जो हाउस की टोटल मेंबरशिप है, ठीक है, टोटल प्लस वन, मतलब टोटल का 50%, ठीक है, 50% प्लस वन। अब जैसे एग्जांपल अज्यूम करिए लोकसभा की स्ट्रेंथ 544 है, ठीक है, 543 आप 544 मान लीजिए। इसका आधा करिए कितना हो जाएगा, 272 प्लस वन, यानी आपको 273 या इससे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये कहां पे यूज होता है, सरकार बनाने के लिए। ठीक है, चाहे कोई पार्टी अपने दम पे इतनी सीट लाए या बहुमत गठबंधन करके लाए, मतलब भारत में इस समय करंट क्योंकि 543 अवेलेबल सीट्स हैं तो 272 से ज्यादा चाहिए होता है। ठीक, आगे आते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत। ये क्या होता है, जितनी टोटल सीट है, ठीक, टोटल सीट में से जितनी सीटें वैकेंट है, खाली है, मतलब क्यों खाली है, किसी ने रिजाइन कर दिया, कोई मर गया, ये वगैरह की जो केस है, उसका 50% आपको लेना होता है। ठीक है, प्लस वन। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए राज्यसभा है अपना, ठीक है, वहां 245 सीटें हैं और किसी कारणवश 5 सीटें वैकेंट है, 5 वैकेंसी है, तो बची कितनी, 240 सीट। अब इसका आधा करेंगे कितना आएगा, 120, और प्लस वन कर देंगे, यानी 121 या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये किस केस में काम आता है, स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन को हटाना हो तो इस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए। चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा में हटाना होता है तो इस प्रकार की मेजोरिटी चाहिए होती है। और दोस्तों सबसे लास्ट में आता है स्पेशल मेजोरिटी या विशेष बहुमत। इसके 3 टाइप्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए पहला देखते हैं, आर्टिकल 368, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन करने के लिए ये चाहिए होता है। इसमें क्या होता है कि जितने मेंबर प्रेजेंट है वोट कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए होता है और टोटल का 50% चाहिए होता है। तो ये दोनों कंडीशन 1 और 2 साथ में होनी चाहिए। आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मान लीजिए एक केस अज्यूम करिए, लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है 600 है, ठीक है, इसका 50% कितना होगा, 300, और प्लस वन कर देंगे, यानी 301 या इससे ज्यादा चाहिए होता है। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए हमने अज्यूम कर लिया कि उस दिन 300 लोग ही आए हैं, आए हैं और 300 लोग वोट कर रहे हैं, तो इनका 2/3 निकाल लीजिए, कितना बैठेगा, 200, यानी वो बिल नहीं पास होगा क्योंकि 301 से तो ज्यादा होना चाहिए था, दोनों कंडीशन सही होनी थी। अब अगर ऐसा एज्यूम कर लीजिए, चलिए अच्छा 450 लोग आए हैं और वोट कर रहे हैं, तो ये 2/3 निकाल लीजिए, कितना बैठेगा, 300, तो भी नहीं होगा, यानी 450 से कुछ ज्यादा। अगर इस समय क्या कहते हैं 470 या 480 लोग आए होते, मान लीजिए 2/3 एज्यूम करिए, तो 320 बैठता, तब ये पास हो जाता। तो समझ रहे हैं, ये दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50 ऑफ द टोटल। अच्छा, ये इतना हार्ड इसीलिए बनाया गया है कि जिससे ये इजीली ना हो पाए, मतलब हमारे पार्लियामेंट में संविधान संशोधन को इसीलिए ये इतना कठिन बनाया गया है कि बार बार ना किया जा सके। तो संविधान संशोधन के लिए चाहिए होता है और इम्पीचमेंट। ठीक, आगे आते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है कि जितने आए उनका 2/3। ये कहाँ यूज होता है, राज्यसभा अगर आर्टिकल 249 में के तहत लाती है कि नहीं, क्या कहती है कि लोकसभा किसी स्टेट सब्जेक्ट पे बनाए, स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाए, तो ये कब आता है, जब राज्यसभा इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करती है, उसके लिए मेजोरिटी यही चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी, या अगर नेशनल इमरजेंसी को रेटिफाई करना है। ठीक, अगला है, सबसे तीसरा केस है जितने भी फेडरल प्रोविजन है। फेडरल मतलब ऐसे प्रोविजन जो स्टेट को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे जीएसटी कानून, जिस कई सारे स्टेट्स को, मतलब सारे स्टेट्स को अफेक्ट कर रहे थे, खाली सेंट्रल का कानून नहीं था। तो ऐसे कानून लाने के लिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, ये चाहिए होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त हुआ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब